नमस्कार, स्वागत है आपका टी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सेजल। इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के औद्योगिक कस्बा धारूहेड़ा के नगर पालिका चुनाव में एक बार फिर से चेयरमैन बनने के लिए संदीप बोहरा जोर शोर से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। पूर्व चेयरमैन संदीप बोहरा ने एक साक्षात्कार में कहा कि वह धारूहेड़ा के लोगों की सेवा और धारूहेड़ा के विकास में चार चांद लगाने की इच्छा रखते हैं। लोगों की समस्याओं को निपटाने के लिए वे हर समय तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पिछले समय नगर पालिका चेयरमैन के पद पर कम समय मिलने के कारण वह धारूहेड़ा के विकास की कमियों को पूरा नहीं कर पाए थे। अब फिर से 5 साल के कार्यकाल मिलने पर धारूहेड़ा के विकास में योजनाबद्ध तरीके से हर क्षेत्र में विकास कराते हुए लोगों की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि धारूहेड़ा में जो लोगों की समस्याएं हैं वह पूर्व के स्थानीय नेताओं की कमी के कारण है, लेकिन सरकार से तालमेल बनाकर धारूहेड़ा कस्बा के लोगों की समस्या को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। इसलिए दोबारा से धारूहेड़ा नगर पालिका के चेयरमैन पद के लिए चुनावी मैदान में आए हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी धारूहेड़ा की जनता को प्रणाम करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं। और राजनीति में जो मेरा आने का मकसद है वो मैं अपने धारूहेड़ा की जनता, जो मेरी धारूहेड़ा की जनता है, उनकी सेवा करने का मेरा अपना लक्ष्य है। धारूहेड़ा के लिए काम करना मेरा अपना लक्ष्य है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने धारूहेड़ा के लिए कुछ काम करूं और वो जज्बा, उसी जज्बे को लेकर राजनीति में मैं अपना कदम जो है वो आगे बढ़ा रहा हूँ। चेयरमैन उम्मीदवार के तौर पे मैं खड़ा हूँ और मैं अपनी जनता, जो हमारी धारूहेड़ा की जनता है, उन सभी से निवेदन भी करता हूँ कि मैं आप 15 साल, जो पिछले 15 साल में आप लोगों के बीच मैंने व्यतीत किया है, मेरा व्यवहार, मेरा काम करने का तरीका, वो सब आप लोगों के बीच में है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक ऐसा उम्मीदवार आप अपने बीच का चुने जो बिना अप्रोच के आप कभी भी उनसे आप मिल सकते हो। आपको जो काम है, जो आपको कहीं परेशानी होती है, मुसीबत होती है, तो आप याद करें तो आपको आपके बीच आके खड़ा मिले। ऐसा चेयरमैन उम्मीदवार ना हो जो गैर अनुभवी हो, जो आपको मिल नहीं सकता हो, या उसको आपसे बात करने का सेंस नहीं है, समाज में कैसे डील करना होता है उनको पता ही नहीं होता है। तो मैं आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूं और मैं इसलिए चुनाव लड़ने की जो आप लोगों के बीच में आके निवेदन कर रहा हूं कि मैं आप लोगों के बीच रहा हूं और मेरा मकसद है धारूहेड़ा के लिए काम करना। धारूहेड़ा की जनता के लिए जैसे मैं बात करूं कि बहुत सारे हमारे यहाँ अवैध कॉलोनियों का इश्यूज़ रहता है, भिवाड़ी से गंदा पानी आता है, हमारी जो कॉलोनियाँ हैं उनमें गलियाँ नहीं हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है, सीवरेज सिस्टम की परेशानियाँ हैं, ड्रेनेज सिस्टम को हमें अपना ठीक करना है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे धारूहेड़ा की एंट्री एग्ज़िट जो है वो हाईवे से जैसे आने और जाने में हमें बड़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। तो मैं इन सब मुद्दों को लेके काम करूँगा और मैं चाहूँगा कि मैं अपने धारूहेड़ा के लिए इन मुद्दों के अलावा भी बहुत सारी, क्योंकि 5 साल काम करने के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं अगर नीयत मेरी साफ़ है काम करने को लेके। मेरा मकसद रहेगा मैं धारूहेड़ा के लिए बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग्स लेके आऊँ, उन प्लानिंग्स पे मैं काम करूँ, उनको एग्जीक्यूट करूँ और यहाँ धारूहेड़ा के लोगों को जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं सरकार की तरफ से मुहैया करा सकूँ। जो नागरिक बन के आपको मत का प्रयोग करना है तो ही वो आने वाले 5 साल, जैसे आप शिकायतें करते हैं, आप लोगों का रहता है कि धारूहेड़ा में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, निवेदन करूँगा कि जागरूकता में आप कमी ना छोड़ें। जो जितने भी कैंडिडेट्स हम लोगों के खड़े हैं उनमें आप आकलन करें कि कौन कैंडिडेट आपका अच्छा है, कौन धारूहेड़ा के लिए काम कर सकता है, कौन उम्मीदवार ऐसा है जो आपके लिए सच में बिना अप्रोच के आपको मिल भी सकता है, आपके लिए काम भी कर सकता है, धारूहेड़ा के लिए आपको बहुत सारी योजनाएं ला सकता है। ऐसे उम्मीदवार को जिताने का आप काम करें। धन्यवाद।